नमस्ते बच्चों। सूरज के साथ एडवेंचर पर चलने के लिए तैयार हो? आज हम एक शानदार त्योहार के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है मकर संक्रांति या पोंगल। यह दिन पतंगों, मीठे पकवानों और धूप से भरपूर है। तो अपनी कल्पनाओं को पकड़ लो और चलिए उड़ान भरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी चमचमाती चीज़ की जो हमारे आसमान में चमकती है, सूरज। क्या तुम जानते हो, सूरज धरती के लिए एक बड़ी घड़ी की तरह है। वो हमें बताता है कि कब उठना है, कब सोना है और मौसम कब बदलते हैं। लेकिन यहाँ मज़ेदार बात यह है कि मकर संक्रांति के दिन सूरज कुछ खास करता है। वह हर दिन थोड़ा और चमकने लगता है, जिससे हमारे दिन और भी गर्म और चमकदार हो जाते हैं। जैसे सूरज कह रहा हो, सुनो सब, बाहर खेलने के लिए तैयार हो जाओ। अब जानना चाहते हो कि इस त्योहार को कैसे मनाते हैं? तो चलिए हम भारत के अलग अलग हिस्सों में उड़ते हैं। उत्तर भारत में लोग पतंग उड़ाते हैं। कितना मज़ेदार होता है। कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में एक रंगीन पतंग हो, तुम तेज़ी से दौड़ रहे हो और पतंग आसमान में ऊंची उड़ रही है। और तुम्हें पता है, पतंगों की लड़ाई भी होती है। लोग एक दूसरे की पतंग की डोर को काटने की कोशिश करते हैं, जैसे आसमान में एक दोस्ताना मुकाबला चल रहा हो। अब महाराष्ट्र चलते हैं, जहाँ परिवार तिल और गुड़ से मीठे पकवान बना रहे होते हैं। ये मिठाइयाँ सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि जादुई होती हैं, क्योंकि जब तुम इन्हें दूसरों के साथ शेयर करते हो तो तुम थोड़ा सा स्नेह भी बांट रहे होते हो। लोग कहते हैं, तिल गुल गया गुड़ गुड़ बोला, यानी ये मिठाइयाँ खाओ और सभी से मीठे शब्दों में बात करो। मीठे शब्द और मीठे पकवान, वाह। तमिलनाडु में इस त्योहार को पोंगल कहते हैं। यहाँ लोग दूध और चीनी के साथ एक बड़े बर्तन में चावल पकाते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि चावल उबल कर बाहर आ जाते हैं। लोग खुशी से चिल्लाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि अच्छे दिन और खुशियाँ आ रही हैं। और क्या तुम जानते हो, लोग अपने घरों को सुंदर डिज़ाइन से सजाते हैं, जिन्हें कोलम कहते हैं। अब कर्नाटका चलते हैं, जहाँ बच्चे इस दिन को खेल खेल कर और एलुबेला नामक खास मिश्रण को शेयर करके मनाते हैं। यह तिल, गुड़, मूंगफली और नारियल से बनता है। यहाँ भी लोग पतंग उड़ाते हैं और आकाश रंगों से भर जाता है। और एक और ख़ास बात, मकर संक्रांति के दौरान बाहर सूरज की किरणों में समय बिताने से हम मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। अब अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर तुम एक पतंग होते तो तुम कहाँ उड़कर जाना चाहते? शायद बादलों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, या फिर अंतरिक्ष में। तुम्हारी पतंग का रंग क्या होता? मकर संक्रांति सिर्फ पतंगों और मिठाइयों का त्योहार नहीं है। यह प्रकृति को धन्यवाद कहने, परिवार के साथ समय बिताने और खुशी फैलाने का तरीका है। यह एक संदेश है कि हमें दयालु, आभारी और खुश रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे सूरज के यात्री, तुम मकर संक्रांति को कैसे मनाना चाहोगे? शायद पतंग उड़ाकर, मिठाइयाँ बनाकर, मिठाइयाँ खाकर, या फिर एक बड़ा और चमकदार सूरज की तस्वीर बनाकर।